महेंद्रगढ़ जिले के जिस गांव दोगड़ा अहीर में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हुआ था बड़ा विरोध। जिले के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले दोगड़ा अहीर में डॉक्टर अभय सिंह करेंगे बड़ी रैली। अपार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जिला अध्यक्ष दयाराम यादव समेत नांगल चौधरी, पंचायत समिति अध्यक्ष करमपाल यादव और अन्य कई पंचायत समिति अध्यक्ष समेत अन्य कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने आज नारनौल के अपार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगामी 10 दिसंबर को दोगड़ा अहीर में जिले भर में किए गए विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी रैली की जाएगी। जनसंपर्क के लिए 25 अक्टूबर नांगल चौधरी से लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। 10 दिसंबर की ये रैली ऐतिहासिक होगी। क्षेत्र की बड़ी रैली को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखी जा रही है। डॉक्टर अभय सिंह पूर्व में आईएएस ऑफिसर रह चुके, साथ ही डॉक्टर अभय सिंह यादव बीते 9 साल से नांगल चौधरी के विधायक भी हैं। डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि हम अपने किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं और हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप सांसद की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के सेंटर पॉइंट में रैली करने का केवल मात्र उद्देश्य लोगों के रुझान जानने के लिए और जनसंपर्क के लिए कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के सेंटर पॉइंट दोगड़ा अहीर में यह रैली कितनी सफल और प्रभावशाली रहती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि दोगड़ा अहीर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भारी विरोध हुआ था। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी और 2014 के उपरांत पिछले 9 साल में हमारी सरकार के आने के बाद में इलाके में काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मैं एक एक काम गिनाने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप सभी यहाँ के लोकल हैं, सभी को पता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, मेडिकल कॉलेज आया, लॉजिस्टिक हब आया और हमारी केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छा एक नेशनल हाईवे का नेटवर्क इस जिले को दिया है। और मैं समझता हूँ कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में जितना पिछले 9 साल में इस जिले में काम हुआ है, शायद पहले नहीं हुआ। और इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी की नहरी जल व्यवस्था। नहरी जल व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और विशेषकर जो भूजल रिचार्ज का जो विषय है, इस पे पूरे जिले में काम हो रहा है। और आप इस बात को अपने लेवल पे आप जानते भी, अपने लेवल पे वेरीफाई कर लो। मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक कम से कम 200 गांवों की अर्थव्यवस्था बदली पिछले 2 साल। जिन गांवों में रबी की फसल में सफ़ेद पड़ी रहती थी धरती, उन गांवों में आज 15-15 फव्वारे चल रहे हैं और मुक्त कंठ से किसान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हिस्सा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ नहर नहीं है, उसमें अभी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने एक समाधान की तरफ प्रयास किया है। पहाड़ी क्षेत्र में जितने चेक डैम्स थे, उसमें लगभग 20 चेक डैम्स को हमने पिछले 9 साल में पक्का करवाया है। और एक मुस्नोता के पहाड़ में एक 40 फीट ऊंचा आरसीसी का बांध बनाया है, जिसमें अगर पानी का जब कलेक्शन होगा तो लगभग 1 किलोमीटर लंबा कलेक्शन होगा। उसमें बहुत छोटा नाला है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार पिछली बारिश का मौसम था, इसमें पहाड़ों में बारिश कम हुई तो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब भी अच्छी बारिश होगी तो वो एक बहुत बड़ा साधन हो जाएगा और ये बांध एक बार भर जाएंगे तो कई साल इलाके के लिए बहुत अच्छा। तो इन सब की पृष्ठभूमि में तो आज का विषय आज जो मैंने आपको बुलाया है वो ये है कि
देखिए, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो जनशक्ति होती है। आप जनता का विश्वास जीते बगैर, जनता के विश्वास के बगैर प्रजातंत्र में राजनीति आगे नहीं चल सकती। और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमारे से जितना बन पाया हमने पिछले 9 साल में किया है, लेकिन इसका जनता का इस पे मूल्यांकन तो कभी भी सटीक रूप से नहीं हुआ, सिवाय कि चुनाव के दौरान तो जनता करती ही मत। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने अपने पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे विमर्श किया कि जो काम किया हमने, मैं जाता हूँ, महेंद्र भी, कन्ना भी, जहाँ भी जाता हूँ, लोग बड़ा प्यार करते हैं।